की सबसे बड़ी खबर, रूस की राजधानी मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हो चुका है। रूस का दावा है कि मॉस्को में कई जगहों पर ड्रोन अटैक हुए हैं। मॉस्को में कई जगहों पर बड़ी इमारतों को भारी नुकसान की खबर मिल रही है और सबसे बड़े ड्रोन हमले के बाद इस वक्त मॉस्को में पैनिक सिचुएशन है। आर्मी को अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब तक 13 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी रूस से मिल रही है। मॉस्को में यह बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रूस ने दावा किया है कि कई बड़ी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस की राजधानी मॉस्को पर यह हमला हुआ है ड्रोन के जरिए। रूस की सरकारी मीडिया की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है, कई ड्रोन से हमले का दावा, और रूस की तरफ से यह भी कहा गया है कि 13 ड्रोन अब तक मार गिराए गए हैं और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये टॉप एंगल से हम आपको मॉस्को की तस्वीर दिखा रहे हैं, रहायशी इलाका, रूस की राजधानी, और वहां पे इस वक्त जो हालात हैं वो बदतर हैं, इसलिए क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है। एक दो नहीं, कई ड्रोन्स के मूवमेंट की खबर आ रही है और वो धुएं का गुब्बार भी इस वक्त आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी नीरज का। नीरज, और क्या जानकारी मिल रही है रूस की राजधानी मॉस्को से इस वक्त? देखिए, मॉस्को में ड्रोन अटैक हुआ है और बहुत कम ऐसा होता है कि ड्रोन से अटैक हो। इससे पहले आपको याद होगा क्रेमलिन में एक हमला हुआ था, लेकिन 1000 किलोमीटर की दूरी है यूक्रेन की सीमा से मॉस्को की, और इस तरह के ड्रोन अटैक हाल के दिनों में देखने शुरू हो गए हैं। और जिस तरह का दावा किया गया है मॉस्को की सरकारी मीडिया की तरफ से कि 13 ड्रोन तो मार गिराए गए हैं, इसके अलावा 1 या 2 ड्रोन से बिल्डिंग को क्षति भी हुई है, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है। मॉस्को के मेयर ने इसकी जानकारी भी दी है। तो ये मॉस्को के लिए एक बड़ी, कह सकते हैं, आने वाले वक्त में बड़ा खतरा है। लेकिन क्यों इस तरह के ड्रोन अटैक हो रहे हैं, कौन कर रहा है, इसके पीछे यूक्रेन को मॉस्को जिम्मेदार मानता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि मौजूदा परिस्थिति में जब रूस और यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं, ऐसे में 1000 किलोमीटर के अंदर की सीमा पर अगर ड्रोन पहुंच जा रहा है और यूक्रेन इसके पीछे जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है रूस के। जी नीरज, लेकिन ये पुतिन को भी मालूम है, उनके देश को मालूम है कि यूक्रेन का इस्तेमाल पश्चिमी देश पिछले 1 साल से कैसे कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है अगर इतना बड़ा हमला होता है तो फिर से पश्चिमी देशों पर ही रूस का ध्यान रहेगा। देखिए, बिल्कुल रूस का ध्यान पश्चिमी देशों की तरफ रहेगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि आखिर सवाल उठता है कि 1000 किलोमीटर अंदर ड्रोन मॉस्को में पहुंच कैसे रहा है रूस की राजधानी में। इसके पीछे एक लॉजिक ये दिया जाता है कि जिन इलाकों को रूस ने कब्जा किया है, वहां जो यूक्रेन वासी रहते थे वो अब रूस की नागरिकता ले रहे हैं, और वो रूस की सीमा में, जो पहले की रूस की सीमा थी, वहां प्रवेश कर रहे हैं। अगर उसमें से 100 में से 2-3 लोग भी अगर ऐसे हों जो इस तरह के स्लीपर सेल की तरह यूक्रेन के पक्ष में अगर काम कर रहे हो और वहां जाकर ड्रोन अटैक कर रहे हो, ड्रोन अटैक बहुत इजी है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बहुत मददगार होता है, लेकिन एक बड़ी चुनौती के तौर पे भी सामने आए। कोई भी बहुत आसानी से असेंबल कर सकता है, उसमें विस्फोटक सामान रख के उड़ा सकता है, किसी बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त कर सकता है, और इसके पीछे वैसे लोग हो सकते हैं जो यूक्रेन की सीमा से रूस में प्रवेश कर रहे हैं, जिन इलाकों को रूस ने हाल के महीने में कब्जा किया है। नीरज, जानकारी के मुताबिक इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है, क्या जान माल के नुकसान की भी खबर मिल रही है क्या? देखिए, किसी की मौत नहीं हुई है, वहां के मेयर ने कहा है। मेयर ने यह भी कहा है, हालांकि कुछ बिल्डिंग जो तस्वीरों में दिख रही है धुएं की, उसमें हल्का नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन मेयर की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, किसी की मौत नहीं हुई है, अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और नीरज, इस वक्त हम आपको रोकेंगे, दिल्ली से हम जो खबर बता रहे हैं उस पर तो नजर है, लेकिन मॉस्को में ड्रोन से जो हमला हुआ है, टॉप एंगल से तस्वीर, ये ड्रोन का मूवमेंट इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये रिहायशी इलाके में, यानी कई इमारतों के नुकसान पहुंचने की भी खबर मिल रही है। बिल्कुल, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही क्रेमलिन पर भी अटैक हुआ था, और उसके कुछ दिन बाद अब देखिए मॉस्को में किस तरीके से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई ड्रोन से लगातार हमला हुआ है। लगातार आप आसमान में ड्रोन को उड़ते हुए देख सकते हैं, और मॉस्को के मेयर ने यह बड़ा दावा किया है कि 13 ड्रोन को मार गिराया गया है। ये ड्रोन जो है जाहिर तौर पर निशाना बना रहे हैं बड़ी इमारतों को, ऊंची बिल्डिंग्स को, लेकिन जो जानकारी मिली है वहां की मीडिया के मुताबिक उसमें किसी के नुकसान की खबर नहीं है, यानी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। रूस की तरफ से दावा यह है कि ड्रोन्स जो आप देख रहे हैं आसमान में उड़ते हुए, उन्हें मार गिराया गया है। अब तक 13 ड्रोन मॉस्को में मार गिराए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर ये ड्रोन उड़ान कहां से भर रहे हैं, क्या ये यूक्रेन की तरफ से आ रहे हैं, और अगर ये यूक्रेन की तरफ से आ रहे हैं तो क्या रूस के लिए ये एक बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से सीधे रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन के जरिए अटैक हो रहा है, अपने आप में ये बड़ा सवाल है, ये एक बड़ी चूक रूस के लिए।
लेकिन यहां से यानी जो ये मूवमेंट आप देख रहे हैं ड्रोन का, यहां से तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी किसकी है? यूक्रेन की, जिस पर शक सभी का जा रहा है। लेकिन हमारे सहयोगी नीरज ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये दिखाते हुए हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे नागरिक हैं जो कि रूस की नागरिकता ले चुके हैं, जो यूक्रेनी हैं, और उनके जहन में पुतिन के लिए जो गुस्सा है वो स्वाभाविक है। और क्या उन्हीं की तरफ से ये ड्रोन मूवमेंट हो रहा है? क्योंकि एक दो नहीं 13 ऐसे ड्रोन हैं। हालांकि रूस का दावा तो यह है, रूस हमेशा यही दिखाने की कोशिश करता है, अगर उसके युद्ध में सैनिक मारे जाते हैं तो वो कहता है कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर यहां ड्रोन से कुछ रिहायशी इलाकों पर हमला होता है तो भी वो कहता है कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला हुआ है, कई ड्रोन से हमले करने का दावा किया गया। और देखिए बड़ी जानकारी यह है कि करीब 1 घंटे तक लगातार वहां पर ड्रोन से हमला हुआ। मॉस्को के अलग अलग इलाकों में ये अटैक किए गए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें इस लिहाज से, क्योंकि राजधानी मॉस्को में पुतिन अपने आप को दुनिया के सामने सबसे ताकतवर देश होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे इस तरीके से ड्रोन से हमला किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद क्या वहां से कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा, पुतिन की तरफ से कुछ कहा जाएगा? सरकारी मीडिया की तरफ से दावा यह है कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, यानी इससे कुछ ना कुछ हथियार ऐसे गिराए गए हैं। ड्रोन से हमला हुआ है क्या, कुछ मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, ये कुछ ही देर में पता चलेगा। लेकिन 2 तस्वीरें वहां की तबाही की तस्वीरें हैं कि क्या पुतिन के खिलाफ वहीं के लोग कहीं बगावत के सुर में तो नहीं आ गए हैं। इससे पहले भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी है। और देखिए रूस शक्तिशाली देश है और रूस की राजधानी मॉस्को, अगर किसी देश की राजधानी पर हमला होता है तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं तो और क्या है। 1 घंटे तक ड्रोन से लगातार वहां हमले होते रहे। मॉस्को के अलग अलग इलाकों में अटैक किए गए, ड्रोन की मदद से वहां पर बमबारी की गई। और सवाल ये कि आखिर ये ड्रोन उड़ान कहां से भर रहे हैं, क्या ये वाकई यूक्रेन की साजिश है, यूक्रेन की तरफ से ये ड्रोन भेजे गए हैं? और अगर ऐसा है तो ये पुतिन के लिए बड़ा झटका है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी पुतिन को ये जवाब देना पड़ेगा, उन्हें ये ढूंढना पड़ेगा कि आखिर वो कौन लोग हैं। क्या वो रूस में रहते हुए ही रूस पर अटैक कर रहे हैं? वो लोग तो नहीं है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। मॉस्को पर किस तरीके से ड्रोन से अटैक हुआ है, कई इमारतों को निशाना बनाया गया है और लगातार 1 घंटे तक ड्रोन से ये अटैक होते रहे। ऐसे में मॉस्को में अब पैनिक सिचुएशन है, वहां की आर्मी अलर्ट मोड पर है। लेकिन बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर ये ड्रोन कहां से भेजे गए, किसने भेजे। हालांकि मॉस्को के मेयर की तरफ से ये बयान दिया गया है कि कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, जो ऊंची बिल्डिंग्स है उन्हें निशाना बनाया गया है। लेकिन 13 ड्रोन इस बीच रूस की तरफ से मार गिराए जाने का भी बड़ा दावा किया गया है। तो इस वक्त 2 तस्वीरें दिखाने के साथ साथ कई बड़ी बातें यहां पे हम आपको जरूर बताएंगे। यूक्रेन और रूस पिछले 1.5 साल से जो हम आपको वहां के हालात बता रहे हैं, दोनों देशों के आपसी संबंध के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि भाषा कई इलाकों की एक तरीके की, खान पान एक तरीके का। यही वजह है कि कुछ रूसी नागरिक भी पुतिन को लेकर नाराज थे कि क्यों इस तरीके से हमला किया गया। अब यूक्रेन की मीडिया का क्या दावा है वो बताते हैं। मॉस्को का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है, ड्रोन अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, इस तरीके की बातें सामने आ चुकी हैं। यानी ये बहुत बड़ी खबर है, ये अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया है, ऐसा दावा यूक्रेन की मीडिया कर रही है। और कहा जा रहा है कि मॉस्को का एयर डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरह से नाकामयाब है, क्योंकि हम ड्रोन अटैक करने में कामयाब रहे हैं। पुतिन को यह बहुत बड़ा झटका है। अगर यूक्रेन की मीडिया इस तरह का दावा कर रही है तो अपने आप में यह पुतिन के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि 13 ड्रोन मार गिराए गए हैं जरूर, लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को में इस तरीके से 1 घंटे तक लगातार अटैक होते रहे। और ऐसे में आपको बता दें कि यूक्रेन की मीडिया यह दावा कर रही है, ये कह रही है कि रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से नाकाम है, क्योंकि यूक्रेन ने ये अटैक किया, 1 घंटे तक हम अटैक करने में नाकाम रहे। लेकिन देखिए दोनों तरफ से आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की मीडिया दावा कर रही है कि रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम है, हमने ये अटैक किया है। लेकिन रूस की मीडिया भी इस बीच बड़ा दावा कर रही है कि हमने 13 ड्रोन मार गिराए हैं। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे रूस की राजधानी मॉस्को से, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये दोनों देशों की मीडिया के हवाले से हम खबर आपको जरूर बता रहे हैं, लेकिन ना ज़ेलेंस्की का ना पुतिन का किसी का भी स्टेटमेंट ऑफिशियली अभी तक नहीं सामने आया है। लेकिन यह तय है
कि अगर यूक्रेन ने यह हमला किया है तो आने वाला वक्त और भी ज्यादा भारी होगा यूक्रेन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 13 ड्रोन मार गिराने का दावा और 13 ड्रोन अगर ये गिराया है यूक्रेन ने, जो कि वहां की मीडिया का दावा है, तो वाकई बहुत वक्त भारी गुजरने वाला है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ रूस की राजधानी मॉस्को पर अटैक हुआ है, ड्रोन के जरिए लगभग 1 घंटे तक वहां के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया गया, बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया, जिसमें रूस की मीडिया यह दावा कर रही है कि हमने 13 ड्रोन को मार गिराया है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन की मीडिया के हवाले से भी बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूक्रेन की मीडिया यह कह रही है कि रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम है, क्योंकि हम हमले करने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन की मीडिया के इस दावे में कितना दम है? क्या वाकई ये अटैक यूक्रेन की तरफ से हुआ है? और अगर हुआ है तो युद्ध की जो ये आग है वो और कितनी ज्यादा भड़केगी, क्योंकि जाहिर तौर पर पुतिन इसके बाद उनके अंदर और भी बौखलाहट बढ़ेगी। कुछ दिन पहले क्रेमलिन पर अटैक हुआ था, उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर एक बार फिर से अटैक तेज कर दिए थे और वहां लगातार एयर सायरन सुनाई दे रहे थे। और एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, मॉस्को के मेयर का यह दावा, ड्रोन हमले से कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जो कि तस्वीरें चीख चीख कर बता भी रही हैं। मॉस्को के मेयर ने यह दावा कर दिया है कि 13 ड्रोन हमले से कुछ ऐसे इमारत हैं, राजधानी की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अब ये टॉप एंगल से फिर से तस्वीरों को देखकर समझिए, ड्रोन का ये मूवमेंट टॉप एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं और कहीं कहीं जो धुएं का गुबार उठ रहा है उससे ही ये पता चल रहा है कि कुछ मिसाइलें जरूर गिराई गई है। और जाहिर सी बात है ये वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन रूस को अगर नुकसान पहुंचा भी है तो रूस बहुत हद तक खुलकर बोलेगा नहीं, कुछ स्टेटमेंट देगा नहीं, क्योंकि रूस वो ताकतवर देश है जिसके सामने यूक्रेन की कोई क्षमता नहीं है। लेकिन यूक्रेन पश्चिमी देशों के बल पे लड़ रहा है, पश्चिमी देशों के ही बहकावे में कह सकते हैं या उनके सपोर्ट से, हथियारों के सपोर्ट से वो अभी तक युद्ध के मैदान में डटा है। लेकिन सवाल ये जो कि यूक्रेन की मीडिया का कहना है, क्या वाकई यूक्रेन ने ही यह हमला किया है? यह सवाल बहुत ज्यादा गंभीर है। तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मॉस्को के मेयर की तरफ से है, वो ये मान रहे हैं कि ड्रोन अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक में कुछ इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन रूस की मीडिया की तरफ से जो बड़ा दावा है कि 13 ड्रोन मार गिराए गए। हालांकि 1 घंटे तक सोचिए, रूस की राजधानी मॉस्को के अलग अलग इलाकों में अटैक होता रहा, ये अपने आप में बड़ी चूक है रूस के लिए। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन की मीडिया भी दावा कर रही है, यूक्रेन की मीडिया ये कह रही है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम है। और ये सवाल जाहिर तौर पर उठेगा भी, अगर ये अटैक वाकई में यूक्रेन की तरफ से हुआ है, 1 घंटे तक रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया गया है, तो जाहिर तौर पर यह सवाल उठना लाजिम है कि ये रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है क्या वो वाकई फेल है। और देखिए बड़ी जानकारी इस बीच एक और सामने आ रही है, रूस की मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि 25 ड्रोन के जरिए अटैक हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ये अटैक किसने किया है इस पर कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ड्रोन हमले पर रूस के मीडिया का सबसे बड़ा दावा अभी तक का, मॉस्को पर 25 ड्रोन से हमला बोला गया है। अभी तक हम 13 आपको बता रहे थे, लेकिन 25 ड्रोन से हमला ये साजिशन है, ये पूरी प्लानिंग के साथ है। ये एक दिन का किया हुआ हमला नहीं है, बल्कि इसके लिए प्लानिंग चल रही होगी जिसने भी ये हमला किया है। हालांकि यूक्रेनी मीडिया तो ये कह रही है, लेकिन वहां से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से नहीं आया है जिससे हम ये मान लें, या यूक्रेनी सेना की तरफ से ये नहीं आया है कि ये हमारा ऑपरेशन है, ये हमारा मूवमेंट है, ये हमने हमला किया है। तो जब तक उनके तरफ से स्टेटमेंट नहीं आता, हम सिर्फ मीडिया के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेनी मीडिया के हवाले से। अब ये जो आंकड़ा है 13 से बढ़ चुका है 25 तक, यानी 25 ड्रोन से हमला, वो भी मॉस्को जैसे रिहायशी इलाके में, जहां से पुतिन सिर्फ पूरा रूस ही नहीं चलाते हैं बल्कि पश्चिमी देशों को आंख दिखाते हैं और दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर ऐसे हमला हो तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में पुतिन का स्टैंड क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन के जरिए अटैक हुआ और लगभग 1 घंटे तक वहां पर इसी तरीके से ड्रोन से हमला होता रहा, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतों को, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है, जिस पर मॉस्को के मेयर का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने ये बात कबूल की है कि बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस की जो मीडिया है वो दावा कर रही है कि 25 ड्रोन के जरिए अटैक हुआ। और ये तस्वीर देखिए, इस वक्त ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ड्रोन को नष्ट किया गया है हवा में।
जो ड्रोन उड़ान भर रहा था उसे किस तरीके से रूस ने मार गिराया है। ये तस्वीर बेहद एक्सक्लूसिव इस वक्त आपको न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, रूस की तरफ से दावा यह है, मीडिया की तरफ से रूसी मीडिया यह दावा कर रही है कि 25 ड्रोन के जरिए अटैक हुआ है। और यह तस्वीर बेहद खास क्योंकि 13 ड्रोन को मार गिराने का दावा भी रूसी मीडिया कर रही है। और उसी में से एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिस तरीके से इस ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया है, ड्रोन के हमले को नाकामयाब किया गया। अब नागरिकों के लिहाज से आप समझिए, मॉस्को के नागरिकों का क्या क्या, ये रूस की साजिश अब हालांकि बताया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या कुछ सच्चाई है हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। यूक्रेनी मीडिया ऐसा दावा कर रही है, यानी यूक्रेनी मीडिया अभी भी खुलकर कुछ नहीं कर रही है। इसलिए मैं कुछ देर पहले आपको कह रही थी कि स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा। हमें यूक्रेनी सेना और यूक्रेनी राष्ट्रपति, यूक्रेनी राष्ट्राध्यक्ष की स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा कि आखिर यह हमला किसने किया। लेकिन सवाल यह है कि मॉस्को पे कैसे हमला हो सकता है।